बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने लास्ट सेशन में सीपीयू शेड्यूलिंग के ऊपर बात की थी कि हमारे पास सीपीयू शेड्यूलिंग जो है उसके हमने थोड़ा सा देखा था कि क्या होती है, किस तरह से प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान शेयर होता है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास प्रोसेसेस ज़्यादा होते हैं और एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, जिसके अंदर हमारे पास जो कोई प्रोसेस आ जाता है तो वो रेडी क्यू में वो प्रोसेस वेट करते हैं अपनी बारी का। जो प्रोसेस पहले आता है उसको पहले प्रोसेसर असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, आज हम जो दूसरी हमारी टेक्निक हम देखने जा रहे हैं सीपीयू शेड्यूलिंग की, अ, वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो जब आ जाते हैं हमारे पास, उसमें जिस प्रोसेस को प्रोसेसर का कम वक्त चाहिए होता है उसको प्रोसेसर असाइन कर दिया जाता है। तो इस तरह से वो शॉर्टेस्ट जॉब होगी जिसको प्रोसेसर का कम टाइम चाहिए। ठीक है, या छोटा प्रोसेस जो है उसको पहले दे दिया जाता है, इसको शॉर्टेस्ट जॉब फॉर शेड्यूलिंग हम कहते हैं। इसके अंदर फिर हमारे पास है कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। प्रीएम्प्टिव ये है कि हमारे पास अगर कोई नया प्रोसेस आ जाता है, ठीक है, और जो उसमें क्या होता है कि उसका जो टाइम है, उसका जो टाइम रिक्वायर्ड है वो छोटा प्रोसेस है, और जो करंट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसको फॉर एग्जांपल 7 सेकंड चाहिए, और जो नया प्रोसेस आया है उसको 2 सेकंड की ज़रूरत है प्रोसेसर की। तो जो नया प्रोसेस आया है वो उसको 2 सेकंड की ज़रूरत है, वो छोटा हुआ। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के अंदर ये होता है कि हमारे पास उस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर दिया जाता है जो करंटली हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा होता है, और उससे छोटा प्रोसेस आ जाता है तो करंट प्रोसेस को हमारे पास उसको प्रीएम्प्ट किया जाता है, रोक के जो नया प्रोसेस छोटा है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये हमारे पास प्रीएम्प्टिव जो है शेड्यूलिंग आ जाती है। अच्छा, और दूसरी नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव हमारे पास जब एक प्रोसेस को प्रोसेसर दे दिया जाता है तो जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं करता उसको उससे प्रोसेसर वापस नहीं लिया जाता। इसको नॉन प्रीएम्प्टिव कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक प्रोसेस को प्रोसेसर एलोकेट हुआ है और उसने 5 सेकंड के लिए प्रोसेसर को इस्तेमाल करना है, तो जब तक वो अपना काम ख़त्म नहीं करता उस वक्त तक उससे प्रोसेसर जो है वापस लिया नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। प्रिएम्प्टिव की हमने बात कर दी कि जिसके अंदर अगर एक प्रोसेस आ जाता है और उसको वो एग्जीक्यूट हो रहा है, एक करंट एक प्रोसेस, और एक नया प्रोसेस आ जाता है और उसको वो छोटा प्रोसेस है, ठीक है, मतलब जो करंट प्रोसेस है उसको उसके 5 सेकेंड्स रहते हैं अभी, और जो नया प्रोसेस है उसको प्रोसेसर 1 सेकंड के लिए चाहिए। तो उसको जो करंट प्रोसेस है उसको रोका जाएगा और ये छोटे प्रोसेस को प्रोसेसर एलोकेट किया जाएगा। तो इसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव। तो ये प्रीएम्प्टिव हमारे पास इसमें दो हो गई। एक तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में पहले तो हमने देख दिया कि जो उस प्रोसेस को प्रोसेसर दिया जाएगा जिसको कम टाइम के लिए रिक्वायर्ड है प्रोसेसर, ठीक है, ये मेन टेक्निक होगी। फिर इसके अंदर एक हमने बात की नॉन प्रीएम्प्टिव कि अगर एक प्रोसेस को प्रोसेसर दे दिया जाता है और अगर दूसरा प्रोसेस आता है चाहे वो छोटा भी है, लेकिन उसको जो करंट जिसको एलोकेट हो गया जब तक वो अपना काम खत्म नहीं करता उससे वापस नहीं लिया जाएगा, तो उसको नॉन प्रीएम्प्टिव कहते हैं। और दूसरा हो गया हमारे पास प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव के अंदर प्रीएम्प्टिव एसजीएफ को शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी कहते हैं, एसआरटीएफ, कि जब कोई प्रोसेस छोटा प्रोसेस आ जाता है जिसको प्रोसेसर चाहिए और जो करंट प्रोसेस है उससे छोटा प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, उससे छोटा प्रोसेस आ गया है, तो फिर उसको एलोकेट कर दिया जाएगा प्रोसेसर। शॉर्टेस्ट जॉब जो नॉन प्रीएम्प्टिव हमारे पास स्कीम है, ये हमें
मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो देती है, ये इसकी खसूसियत है। ये हम आगे एग्जांपल में भी देखेंगे किस तरह से ये शॉर्ट हमें मिनिमम वेटिंग टाइम प्रोसेस को देता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है हमारे पास नॉन प्रिएम्प्टिव एसजीएफ की। नॉन प्रिएम्प्टिव मैंने पहले बताया कि जब एक प्रोसेस को प्रोसेसर असाइन हो जाएगा, तो अगर जब तक वो अपना काम ख़त्म नहीं करता तो कोई दूसरा प्रोसेस ड्यूरिंग उसकी एग्जीक्यूशन आ भी जाता है तो इससे इस प्रोसेस से प्रोसेसर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये नॉन प्रिएम्प्टिव है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोसेस P1 है, आपको नज़र आ रहा है, तो आप प्रोसेस P1 को प्रोसेसर दे दिया जाता है, तो जितने टाइम के लिए इसको रिक्वायर्ड है उस टाइम के लिए ये इसको यूज़ करेगा, इससे वापस नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये नॉन प्रिएम्प्टिव एसजीएफ है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ 4 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3 और P4, ठीक है। और इनकी अराइवल टाइम भी सामने लिखी हुई है। प्रोसेस हमारे पास जो P1 है वो 0 टाइम पे आया है, ठीक है। फिर ये 2 और प्रोसेस P3 4 पे, और इसी तरह प्रोसेस P5 5 पे, ठीक है। अब जब प्रोसेस P1 आया है हमारे पास, तो उस वक्त अगर हम देखें तो कोई और प्रोसेस नहीं आया हुआ था। प्रोसेस P1 जिस वक्त आया है, ये जो टाइम है, इस वक्त कोई और प्रोसेस नहीं है, और प्रोसेस P1 को प्रोसेसर चाहिए 7, हम इसको बर्स्ट टाइम को 7 सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। तो जब अब क्योंकि ये नॉन प्रिएम्प्टिव है, तो अगर ये प्रोसेसर इसको एलोकेट होगा P1 को, तो फिर इससे वापस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इस P1 को जब प्रोसेसर एलोकेट हुआ, तो इसने 7 सेकंड के लिए जो है यूज़ किया, ठीक है। आप इसमें एक बात नोट करें कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रोसेस P2 जो है सेकंड में आ चुका था, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे आ चुका था, लेकिन क्यों कि हमारे पास ये नॉन प्रिएम्प्टिव एसजीएफ है, तो प्रोसेस P1 से प्रोसेसर वापस नहीं लिया जा सकता जब तक कि वो अपना बर्स्ट टाइम जो उसको टोटल चाहिए वो पूरा ना कर ले, ठीक है। इस वजह से इसको रोका नहीं गया। अब जब प्रोसेस P1 ने अपना काम ख़त्म किया, तो उस वक्त उसने 7 सेकंड ले चुका था, ठीक है। अब इस दौरान हमारे पास कितने प्रोसेसेस आ चुके हैं, इस तमाम प्रोसेसेस आ चुके हैं P4 तक। तो अब इसके अंदर देखना है कि करंट जो सिचुएशन है, अब P1 एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है, और उसके बाद P2 है, P4 है, P3 है, P4, इसमें सबसे जो छोटा प्रोसेस होगा, ठीक है, उसको जो है प्रोसेसर का टाइम उसको प्रोसेसर एलोकेट किया जाएगा। तो हम देखें तो P2 को हमारे पास 4 सेकंड चाहिए प्रोसेसर के, P3 को 1 सेकंड चाहिए, P4 को 4 चाहिए। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? इसमें हमारे पास P3 जो है ना, ये शॉर्टेस्ट जॉब है। तो फिर क्या होगा कि ये प्रोसेसर जो है P3 को दिया जाएगा क्योंकि इसको कम टाइम की शॉर्टेस्ट जॉब है करंटली। तो ये आप देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि प्रोसेस P1 के बाद प्रोसेस P3 जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। जब P3 एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद हमारे पास रह जाते हैं 2 प्रोसेस। जब प्रोसेस P3 एग्जीक्यूट हो गया तो 2 प्रोसेस कौन से, P2 और P4। अब इन दोनों को देखें तो इन दोनों की जो टाइमिंग है सेम है, दोनों सेम टाइम रिक्वायर्ड है दोनों को। तो इसमें जो फिर देखा जाएगा कि जब दोनों के को सेम टाइम चाहिए प्रोसेसर का, तो फिर देखेंगे कौन सा प्रोसेस पहले आया था उसको एलोकेट होगा। तो हमारे पास प्रोसेस P2 पहले आया था और प्रोसेस P4 वो बाद में आया है, तो इस वजह से प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस P2 को दिया जाएगा। तो प्रोसेस P2 यूज़ करेगा और उसके बाद प्रोसेस P4, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इनकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी। अब उसके बाद हम इसका एवरी वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं कि ये किस तरह से है। तो प्रोसेस P1 ने देखें तो यूं ही आया, तो कोई प्रोसेस नहीं था उस वक्त, तो वो उसको प्रोसेस P1 को 0 सेकंड वेट करना पड़ा। इसी तरह से हमारे पास जो प्रोसेस P3 है, ये हमारे पास एग्जीक्यूट हुआ है, और अगर हम यहाँ पे देखें प्रोसेस P3 को, तो प्रोसेस P3 स्टार्ट हुआ है एग्जीक्यूशन 7 सेकंड में, और ये आया है 4th सेकंड में आया है, और इसकी एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट हुई है वो 7 सेकंड में हुई है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये हमने पहले इसको ये जो सेकंड है
ये पहला जो 0 सेकंड है ये प्रोसेस P1 का P2 की वेटिंग टाइम है, ये 6 है ना। तो हम P2 को देखते हैं, तो P2 प्रोसेस जो है उसको देखते हैं कि उसने कितना वेट किया है। तो प्रोसेस P2 ने स्टार्ट की है रनिंग यहाँ पे, तो ये बन रहा है 8 सेकंड के ऊपर, ठीक है। और प्रोसेस P2 आया है, ठीक है, जबकि हमारे पास 2 था, ठीक है, टाइम T2 पे आया है और स्टार्ट हुआ है टाइम T8 के ऊपर रनिंग, ठीक है। तो इसकी अराइवल टाइम थी, मैं इसको अगर इसको आसानी से आपको समझने के लिए लिख दूं, मैं कहूँ A इज इक्वल टू अराइवल टाइम, ये आया था ये 2 पे आया था, 2.0 पे आया था, तो ये अराइवल टाइम हो गया टाइम T2 2 जो है इसका अराइवल टाइम हो गया। और इसकी दूसरा मैं कहता हूँ जब इसको एग्जीक्यूट किया गया है, तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो एग्जीक्यूट ये इसकी स्टार्ट हुई है, एग्जीक्यूशन इसकी स्टार्ट हुई है, हम कहें जी इसको एग्जीक्यूशन कह लेते हैं। तो ये एग्जीक्यूशन इसकी स्टार्ट हुई है 8 पे, तो 8.0 पे मैं कहता हूँ इसको, इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है। तो इसको वेट करना पड़ा है 6 सेकेंड, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप देखें यहाँ पे, तो आपको नज़र आ रहा है पहले प्रोसेस ने 0 सेकेंड वेट किया, दूसरे प्रोसेस ने P2 ने 6 सेकेंड वेट किया, क्योंकि इसकी अराइवल टाइम 2 था, एग्जीक्यूशन 8 पे हुई है, ठीक है। अब ये हमने प्रोसेस P2 को देख लिया। अब इसके बाद प्रोसेस P3 का हम मालूम करते हैं कि उसने कितना वेट किया। प्रोसेस P3 जो है जी, हमारे पास इसने स्टार्ट की एग्जीक्यूशन 7 पे, ठीक है। तो हम पहले इसका अराइवल टाइम देखें, तो अराइवल टाइम प्रोसेस P3 का था 4, ठीक है। 4 इसका अराइवल टाइम था, तो हम इसको कहते हैं जी इसका अराइवल टाइम A इक्वल टू 4.0, और इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो हमारे पास स्टार्ट हुई है प्रोसेस P3 की ये 7 पे, तो 7, ठीक है। तो इसका हमारे पास आप देखें तो हमारे पास वेटिंग टाइम आ गया 3 सेकेंड। तो इस वजह से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रोसेस P3 का जो वेट टाइम है ये 3 सेकेंड, तो ये प्रोसेस P3 का हो गया। अब देखते हैं प्रोसेस P4 का। तो प्रोसेस P4 हमारे पास आया है जी, ठीक है, इस टाइम पे 5 पे, और उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है ये 12 पे, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं जी इसका अराइवल टाइम था 5.0, और इसी तरह से इसके जो एग्जीक्यूशन टाइम था ये हमारे पास है 12, ठीक है। तो आप देखें तो अराइवल 5 पे हुई, एग्जीक्यूशन 12 पे हुई है, तो इसने वेट किया है 7 सेकेंड। इसी वजह से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये प्रोसेस P4 का वेट टाइम, इनकी वेटिंग टाइम हो गए। अब इन सबको ऐड करके 4 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि 4 प्रोसेसेस हैं तो एवरेज निकालनी है, तो सबकी वेटिंग टाइम को ऐड किया और 4 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास जो आ रहा है एवरेज वेटिंग टाइम वो है 4 सेकेंड। तो इस तरह से ये नॉन प्रीएम्प्टिव जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है उसकी हमने एग्जांपल देख ली कि किस तरह से हमारे पास प्रोसेस आते हैं और किस तरह से उनकी एग्जीक्यूशन होती है। ये अब सेकंड एग्जांपल जो है ना, ये प्रीएम्प्टिव एसजीएफ की शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसमें अब फर्क ये है कि प्रीएम्प्टिव के अंदर जब एक प्रोसेस को प्रोसेसर एलोकेट हो जाएगा, तो उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई और प्रोसेस आ जाता है, चाहे कोई ऐसा प्रोसेस आ जाता है या कोई शॉर्टेस्ट जॉब आ जाती है जिसका जिस जिस जो जिसको प्रोसेसर जो रिक्वायर्ड है उसका जो बर्स्ट टाइम है वो करंट प्रोसेस की जो रिमेनिंग टाइम है उससे कम है, तो फिर करंट प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको रोक के जो नया प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। दोबारा बताता हूँ, अगर एक प्रोसेस को प्रोसेसर एलोकेट होगा और फॉर एग्जांपल वो प्रोसेस जिसको प्रोसेसर एलोकेटेड है उसको प्रोसेसर के 10 सेकंड चाहिए, वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसेसर, अब वो 2 सेकंड ही एग्जीक्यूट हुआ है, तो एक नया प्रोसेस आ गया जिसको प्रोसेसर 2 सेकंड के लिए चाहिए, और या चले 5 सेकंड के लिए चाहिए। उस जो नया प्रोसेस आया उसको प्रोसेसर 5 सेकंड के लिए चाहिए, और जो करंट प्रोसेस है उसके 8 सेकंड अभी रहते हैं, जो 8 सेकंड अभी उसको और प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करना है।
तो जो नया प्रोसेस आया उसको 5 सेकंड चाहिए तो वो छोटा हो गया। तो फिर ये जो रनिंग प्रोसेस है इसको रोक के जो नया प्रोसेस आया इसको प्रोसेसर लोकेट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप एग्जांपल हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपके सामने है कि हमारे पास प्रोसेस P1 से P4 तक ये इनका अराइवल टाइम और ये उनकी बर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये उसी तरह से है, वही प्रीवियस एग्जांपल है, सिर्फ यहाँ पे जो फ़र्क आ गया वो ये है कि अब प्रीएम्प्टिव है। तो अब जो प्रीएम्प्टिव है तो हम कहते हैं जब प्रोसेसर हमारे पास प्रोसेस P1 आया, उस वक़्त कोई प्रोसेस नहीं था इस टाइम पे, तो उसको प्रोसेसर लोकेट कर दिया गया, तो अब प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, ठीक है। अब टाइम T2 के ऊपर प्रोसेस P2 आ गया, ठीक है। जब प्रोसेस P2 आ गया तो हमारे पास प्रोसेस P1 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो चुका था, तो इसका जो रिमेनिंग टाइम था वो था 5, ठीक है। प्रोसेस P1 7 सेकंड इसको चाहिए थे, 2 सेकंड इसकी एग्जीक्यूशन हो गई, बाकी रह गई 5 सेकंड रह गई। उसी टाइम के उसके बाद इस टाइम के ऊपर दूसरा प्रोसेस आता है, प्रोसेस P2, और ये जो प्रोसेस P2 है इसको चाहिए प्रोसेसर के 4 सेकेंड, तो 4 जो 5 से 4 लेस है, इस वजह से P1 से प्रोसेसर ले लिया जाएगा और प्रोसेस P2 को दे दिया जाएगा। प्रोसेस P1 से प्रोसेसर लेके प्रोसेस P2 को दे दिया जाएगा, क्योंकि प्रोसेस P2 के का जो शॉर्ट रिमेनिंग टाइम है या जो वो प्रोसेस P2 छोटा है, उसको 4 सेकंड चाहिए, प्रोसेस P1 को भी 5 सेकंड चाहिए। तो वो क्या होगा, प्रोसेस P1 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। जब प्रोसेस P1 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, ठीक है, P2 की सॉरी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, तो ये एग्जीक्यूट होगा और ये अभी 2 सेकंड ही एग्जीक्यूट हुआ होगा कि उसके बाद टाइम 4.0 पे प्रोसेस P3 आ गया। जब प्रोसेस P2 जो है हमारे पास ये 2 सेकंड जब एग्जीक्यूट होगा, तो ये आप कह दें कि इसने 4 में से 2 सेकंड ये एग्जीक्यूट हुआ, तो बाकी हमारे पास रह जाते हैं कितने सेकंड, हमारे पास 2 सेकंड इसके रह जाते हैं, और इस टाइम के ऊपर प्रोसेस P3 आ जाता है, ठीक है। इसी टाइम के ऊपर जब इसके 2 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ तो प्रोसेस P3 आ जाता है। जब प्रोसेस P3 आता है और प्रोसेस P3 का कितना टाइम है, इसको चाहिए प्रोसेसर का 1, तो 1 जो है ये जो प्रोसेस P3 है उसके टाइम से कम है, ठीक है। सॉरी, प्रोसेस P2 को जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है 2, और जब नया प्रोसेस आया प्रोसेस P3 इसको रिक्वायर्ड है 1 सेकेंड। इस वजह से प्रोसेस P2 से प्रोसेसर ले लिया जाएगा और प्रोसेस P3 को दे दिया जाएगा। आप देखें यहाँ पे प्रोसेस P2 से ले लिया गया और प्रोसेस P3 को, ठीक है। तो अब प्रोसेस P3 जब एग्जीक्यूट होगा 1 सेकेंड के लिए, प्रोसेस P3 एग्जीक्यूट हुआ 1 सेकेंड के लिए, और 1 सेकेंड के बाद उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई 1 सेकेंड के बाद। तो क्या हो गया कि आप कह लें कि प्रोसेस P3 एग्जिट हो गया। जब प्रोसेस P3 एग्जिट हुआ तो हम इसको अगर देखें, प्रोसेस P3 जब एग्जिट होगा तो अगर हम इस टाइम को देखें, ये प्रोसेस P3 जब एग्जिट हो रहा है तो ये टाइम हमारे पास है, आप देखें तो ये है P3 5.0 पे इसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी। तो इस दौरान हमारे पास जो प्रोसेसेस मौजूद हैं उसमें प्रोसेस P1 को 5 सेकंड चाहिए, प्रोसेस P2 को 2 सेकंड चाहिए, ये रहते हैं, अभी इनकी एग्जीक्यूशन रहती है, और प्रोसेस P4 को 4 सेकंड चाहिए। तो इन तीनों में से प्रोसेस P5 को 4 चाहिए, इसको 2 चाहिए, और P2 को 2 चाहिए, और P1 को 5 चाहिए। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, जिसको कम चाहिए वो है P2, तो P2 को प्रोसेसर लोकेट हो जाएगा, तो P2 को लोकेट होगा क्योंकि इसको कम टाइम चाहिए था 2 सेकंड, तो हमारे पास ये P2 जो है वो 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब ये 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी। जब इसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई तो हमारे पास यहाँ पे
यहाँ पे अगर देखें आप P7 पे टाइम 7.0 पे ये P2 की एग्जीक्यूशन खत्म हो। जब इसकी एग्जीक्यूशन खत्म होगी तो हमारे पास दो प्रोसेस रह जाएंगे, एक प्रोसेस P1 और एक प्रोसेस P4। तो प्रोसेस P1 जो है उसको चाहिए 5 सेकेंड और प्रोसेस P4 को चाहिए 4 सेकेंड। तो कौन सा छोटा है? P4 को 4 सेकेंड चाहिए तो P4 को एलोकेट होगा, तो P4 को एलोकेट हो जाएगा, P4 रन हो जाएगा, तो आखिर में P1 रह जाता है, उसको भी मिल जाएगा, वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये एग्जीक्यूशन होगी। अभी देखते हैं इनका वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं इन तमाम प्रोसेस का, कि किस प्रोसेस ने कितना वेट किया। तो पहले प्रोसेस P1 को ले लेते हैं। प्रोसेस P1 हमारे पास आया है उसकी अराइवल हुई है, तो अराइवल मैं लिख देता हूँ इसकी, प्रोसेस P1 की अराइवल A इक्वल्स 0.0 पे आया है, और इसकी जो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव है तो इसमें हमने देखना है कि इसकी एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हुई है तो इसमें इसने कितना वेट, तो ये कंप्लीट हुआ है हमारे पास प्रोसेस P1 कंप्लीट, इसकी एग्जीक्यूशन हुई है यहाँ पे 16 पे आया है 0 पे, ठीक है, और इसकी कंप्लीशन हुई है 16 पे। और इसको हम इस तरह से आसान कर सकते हैं कि आप इसको देख लें कि इसको बर्स्ट टाइम कितना रिक्वायर्ड था। इसका बर्स्ट टाइम अगर आप देखें तो इसको बर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड था 7 सेकेंड, ठीक है, और इसकी कंप्लीशन हुई है, आप इसकी कंप्लीशन देखें तो वो हुई है 16 पे, ठीक है। तो इसको एक्चुअली 7 सेकेंड रिक्वायर्ड थे फॉर एग्जांपल, और इसकी कंप्लीशन हुई है, टोटली जो है इसके जो टाइम लगा है, इसके एग्जिट हुआ है, तो उस वक्त 16 सेकेंड गुजर चुके थे, ठीक है। तो ये क्यों 0 पे आया है, तो ये इसने जो वेट किया है वो 9 सेकेंड इसने वेट किया, क्यों, ये 0 सेकेंड पे आया था, और इसको एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई है 16 पे। टोटल टाइम इसका हुआ है जो उसने सिस्टम में गुजारा है वो 16 सेकेंड है। तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, 0 से ये इसका अराइवल टाइम था 0, और 0 से इसकी जो, या आप इसको ये पूरा टाइम ले लें इसका, ठीक है, ये इसको पूरा इसकी लाइफ टाइम है सिस्टम के अंदर जो कि 16 सेकेंड की है, और इसको रिक्वायर्ड कितने थे 7। तो हम अगर टोटल टाइम इसने सिस्टम में गुजारा है, टोटल कह लें इसको, टोटल टाइम ये हमारे पास है 16 टोटल, और जो इसको रिक्वायर्ड था, रिक्वायर्ड बर्स्ट टाइम था इसका, इसको जो बर्स्ट टाइम था वो था 7, ठीक है। तो इसने सिस्टम में कितना टाइम वेट किया, 9 सेकेंड वेट किया टोटली। रिक्वायर्ड इसको 7 सेकेंड था, लेकिन इसे टोटल इसको लगा 16 सेकेंड, तो 9 सेकेंड इसने वेट किया सिस्टम के अंदर। तो आप अगर इसको देखें तो इसका यहाँ पे ये वेट टाइम 9 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास प्रोसेस P2 को ले लेते हैं। प्रोसेस P2 हमारे पास आया है 2.0 पे, और उसकी कंप्लीशन हुई है प्रोसेस P2 की ठीक है 7 पे, 7 पे कंप्लीशन हुई है, और उसको टोटल उसने सिस्टम में जो टाइम गुजारा है, अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तो ये इसका टाइम है, तो ये आपके पास टोटल टाइम बनता है इसका, इसका हम टोटल टाइम इसका लिखा लें जो सिस्टम में इसने पास किया है, वो हमारे पास है 5 सेकेंड्स। और इसका बर्स्ट टाइम जो था वो कितना था, जो रिक्वायर्ड था इसको बर्स्ट टाइम था वो 4 है। तो इसने कितना वेट किया,
1 सेकेंड। इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे इसका वेट टाइम है वो 1 सेकेंड। ये हो गया हमारे पास प्रोसेस P2। अब प्रोसेस P3 को देखते हैं। प्रोसेस P3 आया है 4 पे और उसकी एग्जीक्यूशन जो है 4 पे आया है और उसने उसकी एग्जीक्यूशन 5 पे ख़त्म हो गई है। तो इस वजह से इसने कोई वेट ही नहीं किया, 1 सेकेंड रिक्वायर्ड था तो इसने 0 सेकेंड वेट किया, इसने वेट ही नहीं किया, यूँ ही आया एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि उसको 1 सेकेंड रिक्वायर्ड था, सबसे शॉर्टेस्ट जॉब थी। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रोसेस P4 की तरफ। तो प्रोसेस P4 जो है हमारे पास ये आया था 5 पे, ठीक है, ये 5 पे आया था और इसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हुई है जी 11 पे। 5 पे आया था वो 11 पे ख़त्म हुई है, ठीक है। तो टोटल इसने जो टाइम गुजारा है, टोटल टाइम इसका 6 सेकेंड होगा। टोटल सिस्टम में टाइम 6 सेकेंड है और इसको बर्स्ट टाइम इसका जो था, जो रिक्वायर्ड था वो था हमारे पास, इसको 4 सेकेंड रिक्वायर्ड थे, ठीक है, 4 सेकेंड रिक्वायर्ड थे। टोटल इसने फिर वेट किया 2 सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जो वेट किया 2 सेकेंड। तो इन तमाम का जो वेटिंग टाइम है इसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया और 4 पे डिवाइड कर दिया, 4 प्रोसेस है तो हमारे पास जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो 3 है। तो अगर हम देखें SGF जो नॉन प्रीएम्प्टिव थी, इससे पीछे जो हमने देखी एग्जांपल, उसके अंदर वेटिंग टाइम था 4 और जो प्रीएम्प्टिव थी उसके अंदर वेटिंग टाइम था 3। तो प्रीएम्प्टिव SGF का वेटिंग टाइम जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव से अच्छा है। अच्छा, इसमें जो इस टेक्निक के अंदर शॉर्टेस्ट जॉब उसके अंदर जो सबसे मेन टास्क है वो है कि जो नेक्स्ट CPU बर्स्ट है उसको कैलकुलेट करना कि प्रोसेसर जो है उसका कौन सा प्रोसेस कितना टाइम लेगा। उसके लिए यूज़ की जाती है एक्सपोनेंशियल बैक पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग यूज़ करता है। जो CPU के प्रीवियस बर्स्ट जो हुए हैं उस प्रोसेस के, उसकी एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग यूज़ करके वो एस्टिमेट करता है नेक्स्ट CPU बर्स्ट को। इसके बाद हमारे पास दूसरी जो है वो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो है इसके अंदर होता ये है कि हर एक प्रोसेस को प्रायोरिटी दी जाती है। तो प्रायोरिटी कैसे दी जाती है? हर एक प्रोसेस के साथ एक इंटीजर एलोकेट कर दिया जाता है, ठीक है, और वो उसकी प्रायोरिटी होती है। मिसाल के तौर पे जितना कम उसका इंटीजर होगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा, उसकी इतनी ही हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। तो सीपीयू को दिया जाएगा जिसकी हाई प्रायोरिटी, और हाई प्रायोरिटी किसकी? जिसका नंबर जो है इंटीजर जो उसको असाइन किया वो स्मॉलेस्ट। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे पास एक प्रोसेस है, मैं प्रोसेस ले लेता हूँ 2-3 और उनको प्रायोरिटी दे देता हूँ। मैं कहता हूँ हमारे पास एक प्रोसेस है वर्ड, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी है 5, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है ब्राउज़र, ठीक है, और इसकी प्रायोरिटी है 8। उसके बाद एक और प्रोसेस है जी जिसका नाम है पीछे बैकग्राउंड एक प्रोसेस है जो कि उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप मैनेजर, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस है और वो डेस्कटॉप को मैनेज कर रहा है, उसको हैंडल कर रहा है उसके सारे टास्क। उसकी प्रायोरिटी है 1, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 प्रोसेस है, वर्ड, ठीक है, ब्राउज़र और डेस्कटॉप। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हाई होगी वो हमारे पास होगी ये डेस्कटॉप मैनेजर, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हमने जितना स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी हाई होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी जो है वो है डेस्कटॉप मैनेजर। उसके बाद दूसरी जो है वो है प्रायोरिटी हाई वर्ड की है, उसके बाद जो है वो ब्राउज़र की। तो इस तरह से हर एक प्रोसेस को एक इंटीजर असाइन कर दिया जाता है और वो उसकी प्रायोरिटी होती है, और सीपीयू प्रोसेसर जो है उस प्रोसेस को दिया जाता है जिसकी प्रायोरिटी हाई हो। तो क्या होगा कि सबसे पहले प्रोसेसर दिया जाएगा डेस्कटॉप मैनेजर को, उसके बाद दिया जाएगा वर्ड को, उसके बाद दिया जाएगा ब्राउज़र को, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो आप देख लें अगर इसमें, तो इससे पहले जो हमने टेक्निक देखी है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो उसके अंदर जो प्रायोरिटी है वो किसकी ज़्यादा है? जिस जिस
जो जॉब जो है या जो प्रोसेस जो है जिसको प्रोसेसर का कम टाइम चाहिए उसकी प्रायोरिटी हाई है। ठीक है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि जो बस टाइम है आपका, वो बस टाइम जो है उसको आप इंटीजर ले लें। जैसे वहाँ पे 1 सेकंड रिक्वायर्ड है, किसी को 2 सेकंड रिक्वायर्ड है, किसी को 4 सेकंड रिक्वायर्ड है, तो जिसका बस टाइम जितना कम उसकी प्रायोरिटी उतनी हाई। फिर इसके अंदर हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं। एक हमारे पास प्रीएम्प्टिव हो सकता है, जैसे हमने बात की, अगर हमारे पास एक प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस सिस्टम के अंदर मौजूद है, और लेकिन प्रीएम्प्टिव के अंदर ये होगा कि अगर कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और दूसरा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ जाएगा तो करंट प्रोसेस को रोक दिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास करंटली प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है वर्ड को। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी कितनी है? 5 है। अब इसी दौरान जो है जब इसकी एग्जीक्यूशन हो रही है तो हमारे पास दूसरा प्रोसेस आ गया, डेस्कटॉप मैनेजर। तो प्रीएम्प्टिव जो स्कीम है, जिस प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के अंदर क्या होगा, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के अंदर हमारे पास इस करंट प्रोसेस को, वर्ड को रोक दिया जाएगा और डेस्कटॉप मैनेजर को रन किया जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव है तो नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर हमारे पास क्या होगा कि अगर जिस प्रोसेस को प्रोसेसर असाइन हो जाएगा उसको जितना टाइम के लिए जो टाइम स्लाइस है जो उसको दिया गया उस वक्त तक वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वर्ड एग्जीक्यूट हो रहा है, हमने बात की, और उसी दौरान आ जाता है वर्ड जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको प्रोसेसर के फॉर एग्जांपल 2 सेकंड चाहिए। ठीक है, और इसी दौरान हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डेस्कटॉप मैनेजर। तो फिर क्या होगा, वर्ड को स्टॉप नहीं किया जाएगा, बल्कि जब तक वर्ड अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म करेगा उसके बाद जो है फिर देखा जाएगा कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी है, उसको असाइन किया जाएगा। तो नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर जब एक प्रोसेस को प्रोसेस एलोकेट कर दिया जाता है तो जब तक वो अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं करता उस वक्त तक उसको प्रीएम्प्ट या रोका नहीं जाता, प्रीएम्प्ट नहीं किया जाता, उसको एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं किया जाता। तो एक इशू है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर, उसको कहते हैं स्टारवेशन। कि जो लो प्रायोरिटी हमारे पास प्रोसेस हैं वो वेट करते रहते हैं, और उसका सलूशन है एजिंग। कि जितना प्रोसेस जो है वो अपना टाइम जो है वो गुजारता जाता है सिस्टम में, उसकी जो प्रायोरिटी को